हेलो जी। क्या हाल चाल। आई होप पिछला चैप्टर फ्लेमिंगो का आपको समझ में आया था, द लास्ट लेसन। और उसी जोश के साथ ये चैप्टर भी करेंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, है ना। हर एक चीज का मीनिंग समझेंगे। और तभी चैप्टर करने का, आई होप आपको समझ में आ गया कि तभी चैप्टर करने का पर फायदा है, राइट। चलो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 है ये। और देखो चैप्टर के साथ ही क्या लिखा हुआ है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चोरी हुआ हुआ बचपन, ठीक है। अब लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है बेटा बसंत ऋतु, है ना। या बसंत ऋतु बोलोगे या वसंत ऋतु बोलोगे, है ना। बाहर का मौसम, राइट। नई कलियां, नए फूल सब खिलते हैं इसी मौसम है ना, नए पत्ते खिलते हैं, नए पेड़ उगते हैं, ऐसे है ना। तो स्प्रिंग का मौसम हरियाली का मौसम है। अब लॉस्ट स्प्रिंग, वो वसंत जो खो चुकी है, गुम हो चुकी है, ठीक है। बेसिकली स्प्रिंग को इस चैप्टर में, बसंत ऋतु को इस चैप्टर में किसके साथ कंपेयर किया गया, बच्चों के साथ कंपेयर किया गया, उनके बचपने के साथ कंपेयर किया गया, उनके भोले भाले बचपन के साथ कंपेयर किया गया, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब उनका वो बचपन, मासूम बचपन है ना, उनकी वो जो मासूमियत है वो खो चुकी है, गुम हो चुकी है। और क्यों गुम हो चुकी है, उसका कारण है गरीबी। तो इस चैप्टर में आप दो दो घटनाएं पढ़ोगे, दो स्टोरियां पढ़ोगे, जो गरीबी के कारण, है ना, ऐसे हालातों के बारे में आप पढ़ोगे जिनमें बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, ठीक है। तो स्टोरी लिखी है अनीस जंग ने। अनीस जंग एक लेडी है, भारत की ही लेडी है, और बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखती हैं। उन्हीं की एक बुक है ये, लॉ स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी में से ये दो स्टोरीज उठाई हुई हैं। ओके, चलो चैप्टर शुरू करते हैं इस लाइन से। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ओके, बेसिकली ये सेंटेंस एक लड़का बोल रहा है, और उसी के सेंटेंस को उठा के इस ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसको अनीश जी ने स्टोरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, चलो चलते हैं आगे। कह रहा है वाई डू वाई डू यू डू दिस, आप भी तुम ऐसा क्यों करते हो। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं साहिब से पूछता हूँ, है ना। whom I encounter every morning, जिससे मेरा क्या होता है, एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, भेंट होती है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, है ना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, नेबरहुड मतलब मोहल्ला, है ना। डंप, गार्बेज हो गया कचरा, डंप हो गया ढेर, तो कचरे का ढेर, है ना। स्क्राउंजिंग मतलब ढूंढना, है ना। जैसे आपके सामने कोई ढेर लगा हुआ है, आप उसको हाथ से फैला देते हो ना, है ना। साइड फैला फैला के, है ना, फिर उसमें से चीज ढूंढते हो, उसे स्क्राउंजिंग बोलते हैं, है ना। बेसिकली ढूंढने के लिए आप वर्ड यूज करोगे स्क्राउंजिंग। तो जो साहिब है, हर सुबह, है ना, कचरे के ढेर में, जो अनीस जंग के मोहल्ले, ये लेडी है ना, इनके मोहल्ले के पास जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनमें साहिब आके क्या करता है जी, रोज सुबह आके क्या करता है, गोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और रोज इनका उससे क्या होता है, अनीश जंग का रोज उससे क्या होता है, सामना होता है, एनकाउंटर होता है। और वो उससे रोज पूछती है, अनीश जंग जी रोज उससे पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने बहुत पहले, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, घर छोड़ दिया था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट amidst 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 the green fields of ढाका, ढाका जी बांग्लादेश की कैपिटल है। Set amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant
मेमोरी, डिस्टेंट मेमोरी, एमिडस्ट बीच में, कहीं बीच में, ठीक है। सेट बनाया हुआ, सेट किया हुआ, फिक्स किया हुआ, सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर कहाँ पे था जी? ढाका में कोई गांव होगा, है ना, खेत खलियान होंगे, उनके उसके बीच में क्या बना हुआ था? इसका घर बना हुआ था ढाका में। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मेमोरी मतलब ऐसी याद जो डिस्टेंट हो गई है, जो दूर हो गई है, मतलब अब आपको थोड़ी थोड़ी याद आती है, हल्का फुल्का उसका कुछ याद है आपको, ऐसी ऐसी मेमोरी, ऐसी यादगारी, ठीक है ना। डिस्टेंट मेमोरी मतलब कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी यादगारी जो अब आपको हल्की फुल्की याद है, पूरी याद नहीं है। ओके, अब आ गया नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब आपको हल्का फुल्का भी याद नहीं है। उसका घर ढाका में था, उसको ये बात भी अब उसको याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. There were many storms. बहुत सारे तूफान आए। That swept away. Swept away मतलब बह जाना, बह गया, ठीक है, ठीक है ना। There were many storms that swept away their fields and homes. बहुत सारे तूफान आए, है ना, जो बहा के ले गए क्या? उनके खेत और घर। His mother tells him, हिम्स क्यों बोल रहा हूँ हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता जी हैं, साहिब की जो मम्मी है, वो उसको बताती हैं कि भाई बेटा ऐसा ऐसा है, बहुत सारे तूफान आए, आंधी तूफान आया, उसमें हमारे खेत खलियान घर सब बह गए। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, इसलिए वो छोड़कर, सबको छोड़कर चले गए, है ना, ढाका उन्होंने छोड़ दिया। दैट इज व्हाई दे लेफ्ट, दैट इज व्हाई दे लेफ्ट ढाका, राइट। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, दैट इज व्हाई दे लेफ्ट। और अब क्या कर रहा है जी? लुकिंग फॉर गोल्ड इन इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब इस शहर में, इस बड़े शहर में, दिल्ली की बात हो रही है बेसिकली, दिल्ली के पास क्या इलाका है, सीमापुरी, वहां की कहानी है ये। तो कह रहा है कि लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और है ना, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और अब वो यहाँ पे आके क्या ढूंढ रहा है जी? सोना ढूंढ रहा है उस बड़े शहर में जहां पे अब वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, है ना, जैसे वो अपना काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है ना, कहीं और देख रहा है ना, और कहीं और देखते देखते वो मटर करता है, मतलब बड़बड़ाता है, बोलता है, हल्के से धीमे से बोलता है, मटर करता है। मेरे पास और कोई काम ही नहीं है यार करने को, कचरा कचरा खंगाल रहा ना वो, ढूंढ रहा है कचरे में से गोल्ड, है ना। तो कहीं और देखते हुए, अभी अनीस जंग जी शायद साइड में कहीं खड़ी है, तो है ना, उनकी तरफ नहीं देख रहा, लुकिंग अवे, कहीं दूर देख रहा है, कहीं कहीं और देख रहा है, कचरे में ही देख रहा होगा ऑफ कोर्स, राइट, है ना। उनको क्या जवाब देता है? अनीश जंग जी उससे पूछते हैं ना कि तुम ये क्यों करते रहते हो, है ना, तुम ये कचरा वचरा क्यों ढूंढते रहते हो, कचरे वचरे में हाथ वार क्यों मारते रहते हो, है ना। तो उनको क्या रिप्लाई दे रहा है कि मेरे पास और कुछ करने को ही नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो अनीश जंग जी उसको क्या बोलती हैं? गो गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, है ना। ग्लिबली होता है कि आपने बिना कुछ सोचे समझे कोई बात कह दी, आपको नहीं पता था उसका क्या परिणाम होगा, आपने बिना सोचे समझे कोई बात कह दी, ठीक है, जोश में आके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कह दी, पर आपको उसकी असलियत नहीं मालूम थी, या आप सच से अनजान थे, है ना। आपने जोश जोश में एक बात बोल दी, ग्लिबली। गो टू स्कूल, ठीक है, आई से ग्लिबली, मैंने ग्लिबली कहा, मैंने जोश में कहा। रियलाइजिंग रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग, एहसास होना, है ना, इमीडिएटली, तुरंत, मुझे तुरंत एहसास हुआ क्या? हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। देखो, होलो एडवाइस क्या होती है? बेतुकी सलाह, ठीक है, भी ऐसी सलाह जो बिना सोचे समझे दी गई हो, ऐसी सलाह, ठीक है, या ऐसी सलाह जिसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना, जो शायद किसी को चुभ सकती है, ठीक है। तो होलो एडवाइस, ऐसी एडवाइस मान लो जो किसी को चुभ सकती है, या जो बेतुकी बात होगी, बेतुकी एडवाइस होगी, उसको होलो एडवाइस बोला जाएगा। तो मेरे को तुरंत एहसास हुआ कि मैंने जो एडवाइस दी थी वो उसके लिए कितनी निरर्थक है, उसके लिए कितनी यूजलेस है ना, भी उसको कितनी चुभी होगी, क्यों चुभी होगी जी, क्यों उसको निरर्थक लगी होगी, क्यों उसको बेस्वादी सी लगी होगी, क्यों उसको वो बात सुन के मजा नहीं आया होगा? क्योंकि यार वो गरीब है, वो कहाँ से अपनी स्कूल की फीस जुटाएगा, राइट। गरीबी के ऊपर प्रकाश डाल रही हैं अनीश जंग जी, कह रही हैं कि
गो टू स्कूल, उसको बोलती है स्कूल जाओ, है ना, बड़े उत्साह में बोलती हैं, बिना सोचे समझे बड़े उत्साह में बोल देती हैं, रियलाइजिंग इमीडिएटली, और बाद में उन्हें तुरंत एहसास होता है क्या, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो ये एडवाइस है कितनी होलो है, कितनी खोखली है, कितनी बेबुनियाद मैंने उसे एडवाइस दी, उसको कितनी चुभी होगी, है ना। चलो खैर, वो तो बच्चा, उसे अभी जीवन के अर्थ नहीं मालूम। आगे वो क्या रिप्लाई करता है, साहिब क्या रिप्लाई करता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे मोहल्ले में तो कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब मेरे मोहल्ले में सरकार एक स्कूल बना देगी, दे, सरकार, ठीक है, व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो एक स्कूल बना देंगे, आई विल गो, मैं पक्का जाऊंगा, ठीक है। आगे, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो अनीश जंग जी उससे वापस पूछती हैं, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूंगी तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने उससे पूछा, हाफ जोकिंग, देखो हाफ जोकिंग मतलब कोई सीरियस बात को आप मजाक में कह देते हो तो उसको बोला जाता है हाफ जोकिंग, है ना। देखो बहुत सीरियस बात थी ना, तो उन्होंने बड़ी सीरियस बात को बड़े मजाकिया तौर में बोला, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूंगी तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे, ठीक है। तो साहब क्या रिप्लाई कर रहा है, यस, यस ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी, है ना, बहुत बड़ी स्माइल के साथ वो बोलता है हाँ मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। अनीस जंग जी को बोलता है कि हाँ, यस आई विल कम, है ना, मैं जरूर आऊंगा। ही सेज, वो कहता है ना, स्माइलिंग ब्रॉडली, है ना, ब्रॉड स्माइल देते हुए बोलता है हाँ यस आई विल कम। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, रनिंग अप टू मी मतलब मेरी तरफ भाग के आया। इज योर स्कूल रेडी, और आके क्या पूछता है जी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, बहुत ज्यादा समय लगता है एक स्कूल बनाने के लिए, आई से मैंने कहा। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया, हैविंग मेड अ प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस किया, दैट वाज नॉट मेंट, जिसकी जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसा प्रॉमिस किया, है ना। और वो प्रॉमिस मेरे को क्या कर गया जी, थोड़ा सा शर्मिंदा कर गया, मुझे थोड़ी सी लज्जा आने लगी, यार मैंने एक बच्चे को ऐसा प्रॉमिस क्यों किया। बट प्रोमिसेस लाइक माइन abound in every corner of his bleak world। अच्छा बेटा, अबाउंड का पहले मीनिंग लिखो। अबाउंड मतलब पड़े होना, रखे होना, है ना, अबाउंड। कह रहा है बट प्रोमिसेस लाइक माइन, है ना, प्रोमिसेस लाइक जैसा कि मेरा है, लाइक है ना, जैसा कि, है ना, माइन, माइन मेरा, है ना, बट जैसे मैंने प्रोमिसेस किए हैं, है ना, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरे जैसे प्रोमिसेस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज, उसके ब्लीक वर्ल्ड में ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना, मेरी तरह के जो प्रोमिसेस हैं उसकी दुनिया में, है ना, उसके ब्लीक वर्ल्ड में, उसकी मायूस दुनिया में, ब्लीक होता है जी मायूस, डिप्रेस्ड, उजाड़, बियाबान, डेजर्ट ठीक है, तो उसकी होपलेस दुनिया में मेरी तरह के प्रोमिसेस तो पता नहीं कितने पड़े होंगे, लेकिन मैंने कर दिया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा होगा उसको। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के बाद, है ना, उसको कई महीनों से उसको जानने के बाद, कई महीनों से उसको जानने के बाद, या कई महीने उससे जान पहचान होने के बाद, आई आस्क हिज नेम, जब कई महीने मैंने उसको देखा आते जाते, हाय हेलो, है ना, भी ये बच्चा आता है मेरे मोहल्ले में, आता है कूड़ा करकट छांट रहा होता है ना, तो काफी महीने बीत गए हैं, अब आफ्टर मंथ्स, है ना, कुछ महीनों के बाद, उसको जानने के बाद, कुछ महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। मेरे को लेडी मत समझ लेना मैं नीस जंग की बात कर रहा हूँ, नीस जंग की बोली बोल रहा हूँ ठीक है, वो लेडी है। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, तो वो क्या बोलता है, मेरा नाम क्या है जी, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, उसको नहीं पता इसका क्या मतलब है, साहिब आलम का क्या मतलब है, ठीक है, ही डज नॉट नो वट इट मीन्स।
इफ वी न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका मतलब पता होता, और उसका मीनिंग क्या है जी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड होता है स्वामी, मालिक, ठीक है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, ठीक है, आल साहिब, मालिक, आलम दुनिया, ब्रह्मांड, ठीक है, सृष्टि, संसार, ठीक है ना, पूरे संसार का मालिक है। इफ वी न्यू इट्स मीनिंग की उसके नाम का मतलब है कि पूरे संसार का मालिक है ना, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, बिलीव करना है ना, कोई चीज मानना, हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको बड़े बहुत मुश्किल उसको यकीन नहीं होगा इस बात पे, उसको बड़ी मुश्किल से यकीन होगा इस बात पे, है ना, कि यार मेरे नाम का मतलब ये है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर इस बात से अनजान कि उस ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, की उसके नाम का क्या मतलब है, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, रोम्स मतलब घूमना, टहलना, ठीक है ना, रोम। वेयर आर यू रोमिंग, आपके टीचर पूछते होंगे ना अगर आप कॉरिडोर में घूमते हो तो, है ना, वेयर आर यू रोमिंग, कहाँ टहल रहे हो, है ना। चल यार कहीं घूम के आते हैं ना, लेट्स रोम समवेयर। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या मतलब है, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहां टहलता है, टहलता रहता है ना। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट नंगे पांव, नंगे पैर, बेयरफुट, आर्मी ऑफ बेयरफुट, देखो आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ठीक है ना, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज मतलब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ गया, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, राइट। आपने सुना होगा ना, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ हर्ड ऑफ कॉज, है ना। तो वही चीज है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी कि उसके जो जो नंगे पैर जो लड़के घूम रहे हैं ना, उनके पैक को, उनके झुंड को क्या बोल रहा है वो, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। उसको क्या कलेक्टिव नाउन दिया उसने, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। किसके साथ घूम रहा होता है जी, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज के साथ घूम रहा होता है, हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, नून होता है जी दोपहर 12 बजे का समय, है ना, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है ना, जिन्होंने खुद चप्पलें नहीं डाली, जूते नहीं डाले, उनके साथ घूमता होता है जी ये गलियों में, हमारी गलियों में। और कैसे टहलता है जी, सुबह सुबह आते हैं, ठंडे ठंडे टाइम आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, जैसे पक्षी भी सुबह सुबह बाहर निकलते हैं ना, और जैसी धूप होती है, गर्मी होती है, पक्षी वापस, है ना, ये भी उसी तरह क्या होते हैं जी, वापस हो लेते हैं। ओवर द मंथ्स, बीते महीनों, गत महीने, है ना, बीते हुए महीने। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, बीते महीनों में, बीते कुछ महीनों में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं सबको पहचानने लग गई हूँ, या मैंने सबको पहचान लिया है, या मेरी सबसे जान पहचान हो गई है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, ठीक है। Why aren't you wearing chappals? I ask one. मैं एक से पूछती हूँ, एक लड़के से, I ask one, मैं एक लड़के से पूछती हूँ, Why aren't you wearing chappals? Why are you not, है ना, wearing chappals, है ना, Why aren't you wearing chappals, कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी। वो बच्चा क्या रिप्लाई करता है, My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply, वो बड़े सिंपल भाव से, बड़े सहज तरीके से रिप्लाई करता है कि मेरे मम्मी उसको उतार के नहीं ला सकी शेल्फ पर से, लेके नहीं आ सकी शेल्फ से। अब ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ के दो मतलब हो सकते हैं, जैसे आपके कोई आसपास कोई मॉल हो सकता है, शॉपिंग मॉल हो सकता है ना, आपने देखा होगा जूते शेल्फ पे रखे होते हैं, है ना, सजाए होते हैं, तो है ना, नॉट ब्रिंग देम डाउन, नॉट नहीं के लिए आता है ना, नॉट, है ना, नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ मतलब कि वो उनको खरीद के नहीं ला सकी, इतनी उनकी हैसियत नहीं थी कि वो जूते खरीद के मुझे दिलवा सके, है ना। एक तो ये भी नहीं हो सकता, एक क्या भी नहीं हो सकता कि भैया ये हबड़ दबड़ में निकले, ये जल्दी जल्दी भागते भागते घर से निकले और इनकी माता इनको आवाज लगाती रही कि भाई जूते पहन ले, मैं ऊपर शेल्फ के ऊपर से उतार देती हूँ, है ना। तो इतने में उनकी माता जी ऊपर से नहीं उतार पाई, ये भाग लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो मतलब है, एक तो शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था, माता जी उतार नहीं पाई, ये भाग लिए।
दूसरा कि शेल्फ पे रखे हुए थे, सजा के रखे हुए थे, खरीदने की हैसियत नहीं थी। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। इवन इफ शी डिड, भले ही वो शेल्फ से उतार देती या खरीद लेती, ही विल थ्रो देम ऑफ, ये उन्हें उतार के फेंक देगा। एड्स अनदर, दूसरा लड़का पास में खड़ा दूसरा लड़का बोलता है कि इफ शी, इवन इफ शी डिड, कि भल, इवन इफ का मीनिंग लिखो भले ही, भले ही उसकी माताजी उतार देती शेल्फ से, ही विल थ्रो देम ऑफ, ये उनको उतार के फेंक देता और फिर नंगे पैर घूम रहा होता है जी। एड्स अनदर, पास साथ में खड़ा दूसरा लड़का बोलता है, हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो कि, है ना, वियरिंग शूज, शूज पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, एक काला जूता डाला हुआ है, एक सफेद जूता डाला हुआ है, समझ रहे हो, है ना, साथ में खड़ा दूसरा लड़का जिसने की अलग अलग जूते डाले हुए हैं, वो क्या बोलता है जी, अगर इसकी माता जी शेल्फ से उतार के दे भी देती तब भी उन्हें उतार के फेंक देता और ऐसे ही नंगे पैर चला आता है ना। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, व्हेन आई, है ना, अनीस जंग जी क्या कर रही है जी, कमेंट कर रही है किस पे जी, उसके जूतों के ऊपर, है ना, भी भाई तूने काले रंग का पहना है, एक सफेद रंग का पहना है ना, भी एक स्पोर्ट शूज पहना है, एक फॉर्मल शूज पहने हैं ना, ऐसा क्यों। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, है ना, ही शफल्स हिज फीट, अपने पैर मारता है, उप्स सॉरी। तो अनीस जंग जी जब, है ना, उस लड़के को बोलती है ना, जिसने अलग अलग जूते पहने हुए ना, जिसके जूते मैच नहीं कर रहे, उसको जब वो कमेंट करती है कि भैया तूने ये ऐसे जूते क्यों डाले हुए ना, अलग अलग जूते क्यों डाले हुए, तब वो थोड़ा शर्मा जाता है ना, घबरा जाता है, थोड़ी सी लज्जा सी ना आता है और वो क्या करने लग जाते हैं जी, ही शफल्स हिज फीट, शफल मतलब आपने शफल वर्ड सुना होगा रीशफलिंग में, है ना, आप अपने टीचर से पूछते हो मैम इस एग्जाम में हमें रीशफल किया जाएगा कि नहीं, हमारी क्लासेस बदली जाएंगी कि नहीं, हमारी अदला बदली होगी कि नहीं, है ना, भी 7th क्लास वाले शायद 8th में जाके बैठे हैं, है ना, 8th वाले शायद 9th में, 10th वाले छोटी क्लासेस में आगे बैठेंगे, है ना, उसको रीशफलिंग बोलते हैं ना, एग्जाम टाइम पे होता है, आपको दूसरी क्लास के बच्चों के साथ बिठाया जाता है ताकि चीटिंग ना हो, राइट, चीटिंग ना हो ना, इसलिए आपकी रीशफलिंग की जाती है, अदला बदली की जाती है। एक तो शफल का मीनिंग वो हो गया अदला बदली करना, और एक होता है कि शफल, है ना, अब आप खड़े हो, है ना, आप पैर हिलाते रहते हो, है ना, ऐसे एक पैर कभी ऐसे, टांग ऐसे कर ली, है ना, टांग ऐसे मारने लग गए जमीन पे, है ना, कभी पैर पीछे ले गए, कभी आगे ले गए, कभी ऐसे रख लिया पैर, तो दिस इज शफल। तो ही शफल्स हिज फीट, है ना, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता, उसे थोड़ी सी लज्जा सी आती है, शर्मा जाता है वो। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का, उनके साथ का जो तीसरा लड़का है वो क्या बोलता है जी, मेरे को जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, तो साथ में खड़ा जो तीसरा लड़का है वो बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, मुझे जूतों की जरूरत है, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूतों की जरूरत है। तीसरा लड़का जो उनके साथ खड़ा होता है वो बोलता है, हु हैज नेवर, नेवर कभी भी नहीं, ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी खुद अपनी जिंदगी में, ऑल हिज लाइफ पूरी जिंदगी में, है ना, ओन्ड अ पेयर मतलब एक जोड़ा, है ना, जिसने खुद अपनी जिंदगी में एक जोड़ा जूता नहीं खरीदा, कभी अपना, उसके पास कभी कोई एक जोड़ी जूतों की नहीं आई, वो बोलता है कि यार मुझे जूतों की जरूरत है, आई वॉन्ट शूज। आगे क्या बोल रहे हैं, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी पूरे देश में घूमते हुए या घूमने के बाद, है ना, या पूरे कंट्री में घूमते हुए, क्या जी, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैं पूरी कंट्री में घूमी हूँ, है ना, और मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, और वो नंगे पांव चल रहे होते हैं, इन सिटीज शहरों में भी, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों में भी, राइट। जब मैं पूरा देश घूम चुकी हूँ मैं, है ना, पूरे देश में घूमते हुए मैंने क्या पाया, व्हाट आई हैव सीन, मैंने क्या देखा है, कि बच्चे नंगे पांव चलते हैं, घूमते हैं शहरों में भी और गांव में भी, गांव कस्बों में भी, ठीक। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। जब मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती हूँ या जब मैं उनसे उनसे कारण पूछती हूँ, तो क्या क्या फट से जवाब क्या देते हैं, कहते भी इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, हमारे पास पैसे वैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, पर ये तो हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, यहाँ ये तो हमारे यहाँ पे एक संस्कृति है, ठीक है, ये तो हमारी सभ्यता है कि हम नंगे पांव चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको ओंड का मीनिंग भी बताया,
ओन्ड, अगर इफ यू ओन समथिंग, वो चीज आपकी है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा ना, आई ओन दिस कार, ये कार मेरी है ना? तो ओन्ड का मीनिंग जरा लिख लेना, जिसका स्वामित्व आपका है ना, जिसपे आपका स्वामित्व है, जो चीज आपने खरीदी हुई है ना, आई ओन दिस कार मतलब ये कार मैंने खरीदी हुई है ना, आप इस चीज का स्वामी हो, है ना? तो वो क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो मुझे जूतों की जरूरत है, साथ में खड़ा तीसरा लड़का बोलता है जिसने पूरी जिंदगी, है ना, एक जोड़ी जूते नहीं खरीदे। ठीक है, वो बोलता है आगे, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव नेवर सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, सॉरी, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। पूरी दुनिया घूमते वक्त मैंने क्या चीज देखी है, क्या नोट किया है जी, बच्चे इस पूरे देश में, भारत देश में नंगे पांव घूमते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव की सड़कें हो। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आप नंगे पांव क्यों घूमते हो, तो वो क्या जवाब देते हैं जी, हमारे तो ये सभ्यता है, हमारे यहाँ पे तो ये क्या है, सभ्यता। बेसिकली अपनी गरीबी को ढांपने का, अपनी गरीबी गरीबी को छुपाने का एक तरीका है ना, भी क्या है, तो हमारे यहाँ पे कल्चर है, इसलिए हम नंगे पांव घूमते हैं ना। आई वंडर, मैं सोच में पड़ जाती हूँ या सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि ये एक बहाना है। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या क्या ये बहाना नहीं है, टू एक्सप्लेन अवे, इससे पार पाने का, इसको छुपाने का, क्या जी, किस चीज को छुपाने का, परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी। मैं इस सोच में पड़ जाती हूँ, है ना, मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि लोग क्या कैसे 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 बहाने देते हैं इस चीज को छुपाने के लिए, एक्सप्लेन अवे, इस चीज से बचने के लिए। एक्सप्लेन अवे मतलब कुछ ऐसी बात बोल के बचने की कोशिश करना, ठीक है ना? मैं तो हैरानी में पड़ जाती हूँ कि लोग कैसे, है ना, इस सवाल से बचने के लिए, है ना, क्या क्या एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ट्रेडिशन है ना। और किस चीज से बचने के लिए, परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी से बचने के लिए, देखो लोग क्या बहाने देते हैं। अब ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी, पावर्टी इज गरीबी, है ना, स्टेट ऑफ पावर्टी, स्टेट ऑफ गरीबी, यानी कि, है ना, गरीबी की अवस्था। परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी, परपेचुएट, कोई चीज परपेचुएट कर रही है मतलब वो बढ़ती जा रही है, या जो जैसी थी वैसी लगातार चलती जा रही है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी, है ना। उनकी गरीबी जैसे, है ना, जैसी की तैसी उनकी जो गरीबी बनी है, या जो गरीबी की अवस्था है ना, या जो उनकी गरीबी की अवस्था जो है बढ़ती जा रही है ना, उसको छुपाने के लिए लोग कैसे कैसे एक्सक्यूजेस बनाते हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, मैं सोच में पड़ जाती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि बस यही कारण है, बस यही बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, छुपाने का, एक्सप्लेन अवे छुपाने का, अपनी इस, है ना, लगातार चलती आ रही गरीबी को छुपाने का, बस लोगों के पास क्या यही कारण है, क्या यही एक्सक्यूज है?